हाँ, तो अब हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स को सेव कराना है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें HTML में भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, HTML की फाइल में बॉयलर प्लेट कोड लिख देना, ठीक। अरे ये क्या हो गया, HTML की फाइल में एक बॉयलर प्लेट कोड लिख देना, टाइटल में डाल देना प्रोडक्ट क्रड, ठीक है। प्रोडक्ट क्रड ऑपरेशन, क्रड मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। ये मतलब सारे ऑपरेशन अपन लोग इस पे परफॉर्म करेंगे, यही होता है मेन काम तुम्हारा, ठीक। बस जहाँ जाओगे ना बस यही करना है जॉब में, इधर से उठाया उधर डाल दिया डेटा को, तो बस यही सब है, ठीक। मेनली तो एक चार ही काम रहते हैं क्रेड के, बस, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है, अब प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने का मतलब है प्रोडक्ट का नाम ऐड करना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा, प्रोडक्ट का प्राइस ऐड करना होगा, शायद कोई रिव्यू रिव्यू दे दे वो भी ऐड करना होगा, बट रिव्यू को अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ऐड करनी होंगी, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। अभी के लिए तीन चार चीज़ें रखते हैं, ठीक है, तीन चार चीज़ें रखते हैं। रिव्यू भी कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एरे तो सबको पता ही है, एरे तो हमने पढ़ा ही रखा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट बना लेते हैं और सबके टाइप टेक्स्ट रहेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर प्रोडक्ट नेम, ठीक। एक और इनपुट बना लिया, प्लेस होल्डर में एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एक और इनपुट बना लिया, प्लेस होल्डर में एंटर प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। और एक हमने बटन बना ली ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया, देखते हैं ज़रा कुछ बना कि नहीं बना। हाँ, तीनों चीज़ें बन गई, ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है एरो टाइप का, अच्छा यहाँ पर हमने कर रखा है क्या, एक मिनट रुको, ठीक है। इतना हो गया। CSS देखो देने को तो तुम दे सकते हो, CSS भी चलो थोड़ी बहुत लगा ही देते हैं, थोड़ा ढंग का लगे जिससे समझ में आए। लिंक कर दो CSS को, ठीक है, style.css, फ्रंट एंड में लगा दो style.css, ठीक है। और यहाँ पर आप CSS दे सकते हो अपने मन मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम बीच में ले आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। इन तीनों को ले आते हैं हम बीच में, और बॉडी है, ठीक। तो एक काम करो, बॉडी को हम करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। बॉडी को सेलेक्ट करके लिख देंगे क्या लिखते हैं, डिस, एक मिनट रुको, इस सब को ना एक मेन टैग के अंदर डाल दे रहे हैं इन तीनों को, और मेन टैग को कर देंगे बीच में, ठीक है। तो थोड़ा ढंग का लगेगा, हाँ अब ठीक है। बॉडी को दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। सर ये तो बीच में हुआ नहीं, कहाँ से होगा, हाइट विड्थ तो दो, हाइट ले लो 100 VH, ठीक है। विड्थ ले लो 100%, ठीक। बीच में हो जाएगा, बीचों बीच में आ गया होगा जहाँ तक, हाँ आ गया है। और मेन के अंदर दे देना, मेन के अंदर दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये
एक के नीचे एक आ जाएंगे, गैप दे देना, गैप 20 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल दे दो, ज़्यादा ठीक लगेगा, गैप 10 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट, ठीक है, पैडिंग हो गई 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे दो, बॉर्डर को कर्व करने के लिए 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, 20 पिक्सल पैडिंग दे दो, हाँ ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और इनपुट के अंदर लिख दो, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा करो बड़ा, फॉन्ट साइज़ ले लो करीबन 16 पिक्सल। हाँ, पैडिंग पैडिंग रखो, टॉप और बॉटम की कम रखना, तो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 25 पिक्सल। भाई हम ये CSS पता है हम 1.5-2 महीने बाद लिख रहे हैं, मैं खुद दिमाग से निकल गया सब, ठीक है। तो ऐसे ठीक है, 10 पिक्सल ना लेके टॉप बॉटम में 10, लेफ़्ट राइट में 20, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। और बटन को लिख दो पैडिंग 10 पिक्सल, 10 ही पिक्सल रखो, ठीक है। बटन से वैसे भी अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ ये है, थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दें, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। और बटन में जब क्लिक करें, बटन एक्टिव, तो जैसे ही बटन में हम क्लिक करेंगे, मतलब जब बटन एक्टिव होगी तब क्या हो, थोड़ा सा अंदर चले जाओ, स्केल 0.9, तो जैसे ही बटन को हम क्लिक करते हैं बटन थोड़ा अंदर जा रही है, ठीक है। कर्सर दे देना पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ठीक। तो ये क्या बन ही नहीं किया, अच्छा एक्टिव में हमने लगा दिया, कर्सर पॉइंटर, हाँ ठीक है, ओके, ठीक। तो ऐसे कुछ हमने बना लिया है, थोड़ा इसको वो भी दे देना स्मूथनेस के लिए, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, ईज, हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया लग रहा, ठीक है। और इसको पैडिंग में कर दो, पैडिंग में इनपुट को थोड़ी विड्थ भी दे दें, विड्थ दे दो इनपुट को, मतलब चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दो, 300 पिक्सल, हाँ अब ठीक है। तो अब हम लोग इस पे लिख के, हाँ, और इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा इसमें चीज़ें भी बदल दी, चलो। तो अब हम लोगों का कुल मिला के अब क्या है कि भाई इसमें अगर हम कुछ लिखते हैं, ऐड प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है वो मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जानी चाहिए, यहाँ पर हमें दिखनी चाहिए सारी डिटेल, ठीक है। मेरा हम लोगों का मेन यही है मोटिव, ठीक। तो यहाँ पर हमें दिखाने के लिए सबसे पहले, जैसे ये हमने यूज़र्स नाम का बनाया था ना मॉडल, अब हमें बनाना पड़ेगा मॉडल किसका, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट्स का पहले मॉडल बनाएंगे अपन लोग, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ों को स्टोर कराएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, फिर शुरू से शुरू करते हैं। इतना HTML तो हम लोग ने लिख ही लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर्वर में देखो, सबसे पहले तो एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लो, ठीक है। एक्सप्रेस क्योंकि तुम इंस्टॉल करोगे ना, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है। ये तो अपनी डिपेंडेंसीज है जो हमने इंस्टॉल करी है। तुम्हें एक्सप्रेस काम आएगा उसको उठा लो, तुम्हें काम आएगा मोंगूस, उसको भी उठा लो, ठीक। मोंगूस काम आएगा, फिर तुम्हें काम आएगा CORS। CORS क्यों काम आएगा, बताया था हमने,
ठीक है, वरना तुम्हारी वो चीज़ें इधर से उधर जाएंगी नहीं। ठीक है, बीच में CORS लगते ही लगता है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं, इन तीनों को उठा लो तुम। ठीक है, और तीनों को उठा के एक वेरिएबल में डाल देना। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस लिखा है और इसके बाद इसको इस वेरिएबल में डाला है, तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस ही लिखना है। हम चाहें तो इस वेरिएबल का नाम चाचा रख दें। ठीक है, चाचा इस वेरिएबल का नाम रख दें, बट उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या किया था, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, फिर ये जो रिक्वायर हम जब कर रहे हैं हमें एक्सप्रेस एक फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कॉल करा के ऐप के अंदर डाल दे रहे थे, तो हमें वही करना है। चाचा अब मेरे पास आ गए, तो चाचा को यहाँ पर कॉल करा लो, कॉन्स्ट ऐप चाचा। ठीक है, चाचा को हमने कॉल करा लिया। अब मेरा जो पूरा सर्वर है ना वो इस ऐप के अंदर आ गया है। ठीक है, अब ये ऐप ही हम लोग यही तो करते हैं ना, ऐप डॉट लिसन, तभी तो हम लोगों का सर्वर चालू होता है ना 8000 पोर्ट पे। ऐसे ही करते हैं ना। अगर हमने यहाँ पर ऐप चाचा को यहाँ पर लिख दिया हमने चाची, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, चाची डॉट चाची लिसन। डॉट लिसन। ठीक है, तो बट चाची तो किसी के सुनेंगी नहीं। ठीक, तो अपने चाचा को हटा के यहाँ पर ऐप कर दो, यहाँ से भी चाचा को हटा दो, वरना कल को पता चला तुम कंफ्यूज हो गए चाचा ही किसको सुना रही हैं। यहाँ पर वापस से अपन लोग कर देते हैं ढंग से। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो नाम कुछ भी दे सकते हो, ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि हम लोग थोड़ा उसको ढंग का नाम देते हैं। अब तुमने प्रोडक्शन के कोड बेस में चाची लिख दिया, कल को कोई आया जिसको चाची नहीं पसंद, तो वो क्या करेगा, तभी थोड़ा दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इस वजह से हम लोग नहीं दे सकते वो। ठीक है, तो ऐप डॉट लिसन कर दिया, हो गया। ठीक, हम लोग का सर्वर 8000 पोर्ट पे चालू हो गया। सबसे पहला स्टेप तो अपना यही है, सर्वर को चालू करना है। सर्वर को कैसे चालू करना, हो गया चालू, ऐप डॉट लिसन करा। ठीक है, बस अब दूसरा काम क्या है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। कैसे करते हो, मोंगूस तुमने रिक्वायर कर रखा है, लिख दो मोंगूस डॉट कनेक्ट। सर कनेक्ट के बाद क्या करें, यूआरएल डाल दो। यूआरएल कौन सा डालें, अरे यार मिल तो रहा है तुम्हें यूआरएल, यहाँ पर देखो ना, ये क्या मिल रहा है, ये लोकल होस्ट 2717 लिखा मिल रहा है, इसी को डाल दो उठा के। ठीक है, अगर नहीं ज़्यादा वो हो रहा है तो ये यूआरएल है, ये मोंगो डीबी। ठीक है, ये पूरा यूआरएल को करेंगे अपन लोग कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना याद रखना, मोंगो डीबी 2717 ये हमेशा आएगा इतना। ये जो स्लैश करके ध्रुव लिखा है, अगर यहाँ पर देखो लिखा क्या है, स्लैश ध्रुव, तो यहाँ पर अपन का डेटाबेस किस नाम से बना था, ध्रुव नाम से बना था। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे डेटाबेस, अगर हमें बनाना है किस नाम से, स्लैश, हम प्रोडक्ट का डेटाबेस बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स नाम से बनाएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स का डेटाबेस बनेगा, बढ़िया। सर हो गया, हाँ हो गया, मोंगो डीबी तुम्हारा कनेक्ट हो गया। यहाँ पर बस 2 चीज़ें और चला देना, डॉट देन। इससे क्या होगा, तुम्हें पता लगता रहेगा कि डेटाबेस अगर मान लो कनेक्ट होने में कुछ दिक्कत आ जाती है तो लिख के आ जाएगा। ठीक है, तुमने लिख दिया कि भाई मोंगूस को ना कनेक्ट करो इस यूआरएल से, अगर हो जाए तो देन क्या करना, हमें कंसोल डॉट लॉग करके दे देना। ठीक है, अगर कनेक्ट हो जाए सक्सेसफुल तो देन क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर देना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्टेड, बस। ठीक है, बट अगर नहीं होता है फिर क्या करना है, तो कैच करो। क्या कैच करो, एरर को, जो एरर आए ना उसको पकड़ लो, एकदम जाने मत दो। ठीक है, वो अगर हाथ से छूट गया ना तो इधर उधर चला जाएगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा। तो कैच कर लो उसको तुरंत, कंसोल डॉट लॉग कर दो जिससे हमें पता चल जाए। और क्या कंसोल डॉट लॉग करना है, एरर को कर दो, सीधा साधा एरर डॉट मैसेज, ऐसे करके कर देना, बस तुम्हारा एरर कंसोल डॉट लॉग करता है आ जाएगा। ठीक है, मतलब कंसोल पे प्रिंट होके आ जाएगा, तो तुम्हें पता चल पाएगा, तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर पता ही नहीं चलेगा, सॉल्व क्या करोगे। ठीक है,
ऐसा कुछ। तो अपन ने ये दो चीज़ें कर दी, सर्वर हम लोगों का बन गया, अब डेटाबेस अपन का मतलब कि कनेक्ट हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, प्रोडक्ट को तुम्हें स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, तो स्कीमा बनाना पड़ेगा। भाई प्रोडक्ट में के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है, प्रोडक्ट के अंदर भी तो चीज़ें आ रही हैं ना, फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अपन लोगों ने फ्रंट एंड में कितने इनपुट बना रखे हैं, 3 इनपुट बना रखे हैं। पहला इनपुट प्रोडक्ट का नेम लेगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा प्राइस। तो अपन को यही करना पड़ेगा ना, तो बनाओ स्कीमा एक बनाते हैं, ठीक है। तो स्कीमा बनाते हैं, पर लगा देना, ठीक है। स्कीमा बनाते हैं, लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट, या फिर ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा। ये एक मेरा वेरिएबल है, ठीक है। कैसे स्कीमा क्रिएट करा जाता है, न्यू लिखा जाएगा और मोंगूस डॉट स्कीमा, ऐसे ही होता है, ठीक है। मोंगूस डॉट स्कीमा के अंदर क्या आएगा, मोंगूस डॉट स्कीमा के अंदर क्या आएगा, मोंगूस डॉट स्कीमा के अंदर आएगा क्या क्या चीज़ें स्टोर करानी है। तो हम लोगों को अभी के लिए नेम कराना है स्टोर, और क्या कराना है, डिस्क्रिप्शन कराना है स्टोर, और क्या कराना है, और क्या कराना है, और क्या कराना है, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, प्राइस। ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, ठीक। अच्छा, नेम क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। नेम क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, और डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। और प्राइस अपन का क्या रहेगा, नंबर, ठीक है। प्राइस क्या रहेगा, नंबर, ठीक है। देखो ये चीज़ जो लिखते हो ना, ये हम लोगों की आती है। यहाँ पर जाओगे, जो अभी हम लोगों ने बनाया था यूज़र्स, यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है, नेम क्या है अपना, स्ट्रिंग, ईमेल क्या है, स्ट्रिंग, पासवर्ड क्या है, स्ट्रिंग, ऐसे ही लिख के आएगा अभी, ठीक है, जब तुम प्रोडक्ट्स का वो बना दोगे अपना, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट स्कीमा बनाया, उसमें क्या ली, नेम स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, प्राइस, नंबर, ठीक है। स्कीमा के बाद क्या बनता है, स्कीमा का मॉडल तैयार हो जाता है। सर मॉडल होता क्या है, स्कीमा ही हम रहने देंगे। तो देखो स्कीमा और मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। ये ध्रुव जो लिख के आ रहा है, ये तो अपना है डेटाबेस का नाम, जो हम लोगों ने कहाँ डाला, यहाँ मोंगो डीबी में स्लैश करके प्रोडक्ट्स लिखा है ना, ये आ रहा है इस फोल्डर का नाम, ठीक है, कूल, बढ़िया। स्कीमा और मॉडल क्या है, ये जो यूज़र्स लिखा है ये आ रहा है, ये है अपना मॉडल यूज़र्स, ठीक है। इसके अंदर अगर जाएंगे तो ये एक यूज़र है ध्रुव वर्मा, फिर एक यूज़र है हर्ष गोस्वामी, ये इसको बोलते हैं स्कीमा। जो अपना है ना स्कीमा, वैसे तो टेम्पलेट होता है, बट मोटा मोटी ऐसे ही बोलते हैं। ये अपना ये जो यूज़र्स लिखा है इसको बोलते हैं कलेक्शन। ये जो अपने एक एक चीज़ है ना, एक एक इन्फॉर्मेशन सेव है, इनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ये होता है डॉक्यूमेंट। ये फोल्डर जो यूज़र्स का है ये होता है कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये यूज़र्स क्या होता है, कलेक्शन का वो डेफिनेशन क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो यूज़र्स अपना है कलेक्शन, ये सारे हैं डॉक्यूमेंट्स, और ध्रुव नाम लिखा, ये अपना डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कंसिस्ट मल्टीपल कलेक्शन, एंड कलेक्शन कंसिस्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एंड डॉक्यूमेंट कंसिस्ट मल्टीपल कीज, ठीक है। हमेशा ये अप्रोच याद रखना। डेटाबेस के अंदर कई सारी कलेक्शंस होती हैं, कलेक्शन के अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई सारी कीज होती हैं, ठीक है। बस यही आपका स्ट्रक्चर चलता है, ठीक, ठीक है, ठीक है, कूल। तो हम लोगों का इतना तो हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों का ये स्कीमा बन गया, अब अपने को मॉडल बनाना है, ठीक है। तो मॉडल बना लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट, ठीक है, एक नाम दे देंगे, ठीक है, मॉडल को नाम दे देंगे प्रोडक्ट, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यार हम देखो भूल गए, हाँ, मोंगूज डॉट मॉडल, ठीक है, मोंगूज डॉट मॉडल, ठीक।
और मॉडल दो चीज़ें लेगा, अपना नाम, हमने बोल दिया तुम्हारा नाम क्या है भाई, प्रोडक्ट है नाम तुम्हारा, ठीक है, और दूसरा स्कीमा, ठीक है, किस स्ट्रक्चर का बनाना है, तो यहाँ डाल दो प्रोडक्ट स्कीमा, जो अभी अपन लोगों ने प्रोडक्ट स्कीमा बनाया है, ठीक। तो हम लोग का मॉडल तैयार हो गया प्रोडक्ट का बन के। बस सर्वर अपन लोगों ने बना दिया, ठीक है, मोंगोडीबी को कनेक्ट भी करवा दिया, स्कीमा भी बना दिया, मॉडल भी बना दिया, फ्रंट एंड भी बना हुआ है, क्या बचा है, राउट बनाना है, बस राउट बनाने बचे हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, एक राउट बना लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अपन को क्या करना है, डिटेल्स फ्रंट एंड से लेनी है, फ्रंट एंड हमें चीज़ें भेजेगा, तो हम लोगों को राउट बनाना पड़ेगा पोस्ट मेथड पे, ठीक है। तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट, सॉरी ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट, और लिखेंगे एक राउट बना लेते हैं ऐड प्रोडक्ट नाम से, ठीक है, एक राउट बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट नाम से, ठीक है। ये राउट के बाद एक चलेगा फंक्शन जो अपने अंदर दो चीज़ें लेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक ऐड प्रोडक्ट नाम का राउट बनाया, एक फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है, मतलब इस राउट पे जब हिट करेंगे हम लोग ऐड प्रोडक्ट पे, तब क्या होना चाहिए वो इस फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो होना ये चाहिए भाई, फ्रंट एंड से अपन को चाहिए तीन चीज़ें, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लिख दोगे कॉन्स्ट, ठीक है, लिख दोगे कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट नेम, ईमेल, सॉरी नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, तीनों चीज़ें हम ले लेंगे कहाँ से, फ्रंट एंड से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, तीनों चीज़ें हम फ्रंट एंड से ले लेंगे। अच्छा ठीक है, कूल, तीनों चीज़ें हमें फ्रंट एंड से मिल गई, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस अपने को मिल ही रहा है फ्रंट एंड से, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सेव कराना है बस डेटाबेस में। कैसे करवाओगे, बस लिखना क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है, एक वो ये जो हम लोग ने स्कीमा बनाया, अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बस स्ट्रिंग और नंबर की जगह पे अपनी वैल्यूज़ को डालना है, सेम यही रहेगा, अपनी वैल्यूज़ को डालना होगा। अब क्या लिखोगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे लिख दो, कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि नया प्रोडक्ट आ रहा है ना, कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट, एक वेरिएबल बनाया। अब देखो एकदम सेम यही कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बदलेंगी। ये क्योंकि टेम्पलेट है तो हम लोग mongoose डॉट स्कीमा नहीं लिख सकते। क्या आएगा यहाँ पर देखना, यहाँ न्यू लिखा है, यहाँ पे न्यू रहेगा, न्यू लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर mongoose डॉट स्कीमा बना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस जगह पे, अपने मॉडल का नाम, मॉडल क्या है, प्रोडक्ट, यहाँ लिख देना प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद mongoose डॉट स्कीमा के अंदर क्या है, एक पैरेंथेसिस है, एक करली ब्रैकेट है, उसके अंदर लिखा नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सेम वही करना है, एक पैरेंथेसिस, एक करली ब्रैकेट्स, एंटर। इसके अंदर भी तीन की बनानी है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, तीन की बन गई, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। नेम में यहाँ लिखा है स्ट्रिंग, ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रिंग में मतलब चीज़ें चाहिए, वो तो आएंगी अपने पास स्ट्रिंग में चीज़ें, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या कर रहे हैं, तीनों चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, तीनों चीज़ें मिल रही हैं ना, फ्रंट एंड से ये तीनों चीज़ें आएंगी। बस यहाँ लिख दो नेम, और डिस्क्रिप्शन की में चला जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, क्या हो गया, DESCRIPT, हाँ ठीक तो है। अरे सॉरी, हम कॉमा लगाना भूल गए, हम सोचे इसमें कैसे वो डुओलिंगो काम करने लग गया, हमने कभी एक्सटेंशन करा था ना बीच में, बड़ा उसने परेशान कर दिया था हमें। नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है, प्राइस, बस हम लोगों का पूरा न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस में जब प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है तो उसको सेव करा दो, लिख दो क्या, अवेट, अवेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, बस सेव करा दो। अब क्योंकि अवेट लगा है तो अवेट के क्लोजेस्ट फंक्शन में एसिंक लगेगा,
अवेट के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, फंक्शन कौन सा है, कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें फंक्शन, ये दिखाई दे रहा है, इसके आगे एसिंक लगा दो, ठीक है। बस तुम्हारा ये बन गया राउट, ये तुम्हारी बन गई एपीआई, ठीक है, ये बन गई क्या, एपीआई। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम लोगों ने राउट भी बना दिया, बट इसको अभी हम लोगों को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना है, थोड़ा ढंग से बनाना है। अभी तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर की चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी हम लोगों का बन गया राउट, ठीक है। स्लैश ऐड प्रोडक्ट की राउट पे हम हिट करेंगे तो एक मेरा फंक्शन चलेगा, वो फंक्शन तीन चीज़ें ले रहा है फ्रंट एंड से, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। उसके बाद हमने कहा जो हमने स्कीमा बनाया उसी टेम्पलेट पे हमने इसको क्रिएट करवा दिया डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रोडक्ट, और उसमें तीन कीज़ को ऐड ऑन कर दिया, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है। इन इस ये जो इसको पूरा बना के हमने न्यू प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया और उसको सेव करा दिया, ठीक है, अवेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों का मोटा मोटी बन तो गया राउट, ठीक है, ये हम लोगों का ऐड प्रोडक्ट राउट बन तो गया है। अब अपन को करना क्या है, तो देखो, अब अपने को पहले सबसे तो इसमें कुछ अभी चेंजमेंट और करने हैं, बट उससे पहले हम लोगों ने बैकएंड में तो हैंडल कर लिया है कि भाई फ्रंट एंड से ये तीनों चीज़ें ले लो, ठीक है। अभी हम लोगों ने फ्रंट एंड को हैंडल नहीं करा, फ्रंट एंड में तो हमने बस यहाँ पर एक ये बना दिया फॉर्म, एक बेकार सा फॉर्म हमने बना के रख दिया, ठीक है। ये फॉर्म में अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ये कोई काम का नहीं है फॉर्म अभी, ठीक है। ये फॉर्म कोई भी काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है भाई, तुमने सोचो एक इंसान बना दिया, ठीक है, एक पुतला बना दिया और पुतले के अंदर अभी तक तुमने दिमाग ही नहीं डाला, तो कहाँ से वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो इसको क्या करो तुम HTML में अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को जोड़ लो जो तुमने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर बना रखी है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो इसको जोड़ लेते हैं, हमने स्क्रिप्ट SRC को जोड़ा, ठीक है, डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो ये मेरी स्क्रिप्ट फाइल लिंक हो गई। अच्छा, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में क्या है, पहले का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, नीचे आते हैं, ठीक। अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस से हमें देखो फ्रंट एंड से चीज़ें क्या करनी है, ठीक है। पहले बस लॉजिक सोचा करो हमें करना क्या है। हमें करना ये है, बंदा यहाँ प्रोडक्ट का नेम लिखेगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेगा, यहाँ प्राइस लिखेगा, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मेरा प्राइस ये तीनों चीज़ें मेरी जाएंगी कहाँ पर, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही बैकएंड के पास, और बैकएंड तो हैंडल अपना कर ही रहा है, ठीक है। तो अपने को मतलब ये तीनों में अगर लिखना है, इन तीनों की वैल्यू चाहिए होगी, जो भी इन तीनों के अंदर लिखेंगे, तो इन तीनों को पहले सबसे करो क्या, सेलेक्ट। तो हमने कहा कॉन्स्ट, हमने तीन, अरे भाई साहब ये कहाँ से आ गया, अरे तुम लोग बिलीव नहीं करोगे अभी क्या हुआ मेरे साथ, चलो छोड़ो। यहाँ लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट नेम इनपुट, ठीक है, कॉन्स्ट नेम इनपुट। मेरे जो अभी गर्दन थी उसमें पता नहीं कब से एक वो बैठी हुई थी छिपकली, हमें लगा कि ये मेरा वो होगा, अरे क्या बोलते हैं, स्कार्फ जो हम बांधते हैं, और हमने ऐसे करके अभी बस हाथ से उठाया, वो मेरे हाथ में बैठी हुई थी इतनी। सर पहले ठीक है चेक कर ली फिर बढ़ाइए, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, अरे बढ़िया है वो, सर अभी हैंड वॉश पता कर है लीजिए। वॉश करी सर एक का मिनट वो बैक्टीरिया आ रहेंगे रहा है, सर ठीक उसके। है, वो अभी पता नहीं कब से बैठी होगी, हमें लगा मेरा स्कार्फ था, अभी हमने बस थोड़ा सा हटाया, देखा कि वो हाथ में मेरे आ गई। रुको मैं ना 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। हाँ वॉश कराइए। हम्म। रन टाइम एक्सेप्शन।
हाँ ठीक है। तो हम लोगों के पास ये नेम इनपुट था, ठीक है, और एक आएगा डिस्क्रिप्शन इनपुट, डिस्क्रिप्शन इनपुट, और एक आएगा प्राइस इनपुट, कॉस्ट प्राइस इनपुट। ठीक है, 3 इनपुट है मेरे पास, तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अभी तीनों को आईडी हमने दी नहीं है, देनी पड़ेगी, तो तीनों को आईडी दे देते हैं। असल में हम यहाँ इधर मंदिर के पास नेट आता है, तो हम यहीं पर बैठ के पढ़ा रहे थे, इस वजह से वो होगी आसपास, तभी बच गए भाई। ठीक है, एक आईडी दे देंगे तीनों को। ठीक, नेम इनपुट, नीचे वाले को दे देना डिस्क्रिप्शन इनपुट, और तीसरा प्राइस इनपुट, प्राइस। ठीक है, तो तीनों को हमने आईडी दे दी। यहाँ पर तीनों को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेम इनपुट से इसको डिस्क्रिप्शन इनपुट से डिस्क्रिप्शन इनपुट और प्राइस इनपुट। ठीक है, तीनों को सेलेक्ट कर लिया, तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है? कुल मिला के जब हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो ये तीनों की वैल्यू कहाँ चली जानी चाहिए? मेरे बैकएंड के पास। ठीक है, अच्छा, तो बस सिंपल सा एक फंक्शन बनाओ। ठीक है, फंक्शन क्या बनाओ? फंक्शन बनाओ सेंड डेटा। ठीक है, एक फंक्शन हमने बना लिया। ठीक, अब ये सेंड डेटा फंक्शन क्या करेगा? जब भी चलेगा तो पहले सबसे तो तीनों की वैल्यू मेरे पास आएगी। कैसे आएगी? नेम इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, अरे यार, नेम इनपुट डॉट वैल्यू, डिस्क्रिप्शन इनपुट डॉट वैल्यू और प्राइस इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू तो मिल जाएगी, बट वैल्यू को कहीं स्टोर भी तो कराओगे। स्टोर नहीं कराओगे काम कैसे चलेगा? तो वेरिएबल में स्टोर करा लो नेम। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, एक वेरिएबल बनाया हमने डिस्क्रिप्शन नाम का, और एक वेरिएबल बनाया हमने प्राइस नाम का। इन तीनों वेरिएबल को हमने, हाँ, तो तीनों की तीनों वैल्यू हमने वेरिएबल्स में स्टोर करा ली। अब तीनों की वैल्यू है, अब रह क्या गया? जो एपीआई बनाई है उसको कॉल करवाओ और तीनों को भेज दो बैकएंड में। ठीक है, बस इतना ही रह गया, तो वही कर लो। क्या करना है? एपीआई कैसे कॉल करोगे? कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दोगे क्या? फेच। फेच क्या करना है? जो तुम अभी एपीआई बनाओगे, जब मेरा सर्वर चलेगा वो 8000 पे चलेगा तो HTTP, मेरी मशीन में चलेगा तो लोकल होस्ट। ठीक है, 8000 पोर्ट पे चलेगा तो 8000। और हमने राउट बनाया है, उसका नाम क्या है? राउट मेरा क्या है? ऐड प्रोडक्ट। ये राउट है ना, तभी तो ये फंक्शन चलेगा। तो हम यहीं लिख देंगे /add-प्रोडक्ट। ठीक है, इस एपीआई को कॉल कराना है। ठीक है, कॉल के समय, कॉल क्योंकि हम यहाँ से चीज़ें भेज रहे हैं बैकएंड में, कॉल के समय जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा? पोस्ट। ठीक है, उसके अंदर कुछ हेडर्स नाम की एक चीज़ होती है, अभी इस पे अपने को ध्यान नहीं देना है। बस इतना ध्यान में रखना कि इसको लिखना है। ठीक है, अभी के लिए इसको बस रट लो, इसको लिखना है। क्या काम करता है, कैसे करता है, इस पे ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, application/json, बस इतना समझ लो। ये ना आपके जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि अब मान लो आपकी फ़ाइल अगर 1 MB की हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है जाने में। ठीक है, तो आपकी फ़ाइल को कुछ ये मतलब दबा देती है, कंप्रेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपकी फ़ाइल को थोड़ा दबा देती है। अरे ऐसा समझो कि आपकी फ़ाइल को ना थोड़ा फॉर्मेटेड वे में लिख देती है। ठीक है, आपकी फ़ाइल क्योंकि जाती है बाइनरी के फॉर्म में, तो थोड़ा सा उसको फॉर्मेटेड वे में बनाने का काम ये हेडर्स का होता है। ठीक है,
और भी चीज़ें हेडर्स में लिखते हैं, अभी उसकी जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेथड अपना मेन है पोस्ट, हेडर्स में इसको याद कर लो, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। इसके बाद अपना मेन की कौन सी है, बॉडी। बॉडी में क्या क्या चीज़ें भेजनी है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप भेज रहे हो तो जेसन भेजने के वक्त क्या लगता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। कोई भी चीज़ स्टोर कराते हो तो क्या करते हो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और 3 चीज़ें भेजनी है, तो नेम ईमेल और सॉरी नेम डिस्क्रिप्शन और क्या है, प्राइस। यही 3 तो चीज़ें हैं ना, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। इन तीनों के अंदर क्या जा रहा है, इनपुट की वैल्यू। जो इनपुट तुमने यहाँ सेलेक्ट करे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, जो इनपुट तुमने फ्रंट एंड में बनाए हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करा, उनके अंदर की वैल्यू निकाली, उनको इस वेरिएबल में डाला, एपीआई को कॉल करा और उसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेज दिया। बस इतना ही करना है, ठीक है। काम तो तुम्हारा इतने में भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मतलब पता चले कि मेरा प्रोडक्ट ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब काम तो तुम्हारा इतने में हो गया, इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है अपन को, ठीक है। बट हमें क्या एक्सपेक्ट है कि भाई सामने से कोई रिस्पॉन्स भी तो देगा। अब मान लो तुमने क्या करा, तुमने लेट से हमने कहा नितिका से, ठीक है, कि हमने कहा नितिका से कि आ, आप ना ये काम कर लेना, जैसे कि हमने बोला कि एक प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है। हमने बोला नितिका से, हमने कहा एक प्रोजेक्ट बना लेना। अब नितिका ने क्या किया, हमें दोबारा कुछ बोला नहीं हमसे, ठीक है, मेरी बात बस सुन ली क्लास में और अपना प्रोजेक्ट बना बुनू के अपने पास रख लिया, ठीक है। अब हमें क्योंकि पता तो है नहीं नितिका ने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, उसने प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। नितिका ने बट क्या किया, मेरी बात सुनी और प्रोजेक्ट बना के रख लिया। बट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हमसे वापस कोई बोलेगा कि सर हमने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। तो हम एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से। अगर हम उसको कुछ बोल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब या तो तुम हाँ कर दो या तो तुम ना कर दो, ठीक है। कि हमने सामने वाले किसी से कुछ बोला, उसकी या तो हाँ होगी या तो ना होगी, ठीक है। हाँ ये हो सकता है बीच में भी लटके रहो, ठीक है। तो वो भी होता है, वो भी केस होता है, हमने एपीआई कॉलिंग में पढ़ाया 3 केस होते हैं। या तो आपका वो सामने से वो मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, या तो एरर का, या तो पेंडिंग में आपकी स्टेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो पेंडिंग में लटकी रहती है, ठीक। तो ये भी हो जाता है, तभी आपका देखा होगा बहुत देर तक कभी कदार क्या होता है, गूगल क्रोम में प्रॉब्लम आती है जब आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है ना, आपकी बहुत देर तक वो हो ही के रह जाती है रिलोडिंग, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, वो पेंडिंग स्टेट पे चला जाता है, ठीक। तो हमें कुछ ना कुछ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा हो जाए हम सामने वाले से कुछ बोले, वो समझ जाए बट हमें कोई जवाब दे ही ना, मतलब गूंगा हो जाए, तो वो चीज़ थोड़ी ठीक नहीं रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ सामने वाले को भेज तो दिया, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सर्वर को भेज तो दिया। अब सर्वर हमें कुछ भेजेगा ना रिस्पॉन्स कि भाई तुम्हारा हमने सेव कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। अगर सक्सेसफुली सेव नहीं करा है तो भाई ये एरर आ रहा है। अब मान लो हमने कोई फील्ड खाली छोड़ दी, तो भाई तुम्हें तीनों फील्ड भरनी है। सामने वाला कुछ बताएगा तभी तो उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, हमने एपीआई कॉल तो कर दी पोस्ट मेथड पे, ठीक है। तो एपीआई जो कॉल करी पोस्ट मेथड पे, इसके बाद हमें कॉल करने पे एक रिस्पॉन्स मिलता है जिसको हम रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब उस रिस्पॉन्स को तुम्हें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट कर देना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको प्रॉपर डेटा मिल रहा है, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लो, ठीक है, ठीक। और क्या करो, अलर्ट कर दो, मतलब अलर्ट में अभी के लिए शो कर दो इस डेटा को, ठीक है। डेटा को शो कर देना, अच्छा ठीक है। तो ये सर हो गया, हाँ हो गया। एक चीज़ बस और लगानी है, क्योंकि जब भी एपीआई कॉल होती है ना, तो
हमेशा याद रखना रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे लगेगा अवेट, ठीक है। अरे यार ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे लगेगा अवेट, ठीक है। फेच के आगे लगेगा अवेट, और फेच के सबसे जो क्लोजेस्ट फंक्शन है उसके आगे लगेगा एसिंक, ठीक है। ऐसे एसिंक अवेट अवेट, ठीक है। बस अब आपकी एपीआई प्रॉपर कॉल होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, कूल। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन करा, हमने कहा जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और अलर्ट में दिखा देंगे। अच्छा ठीक है, बट क्या हम बैकएंड में जो हमने राउट बनाया है इसमें हम कोई रिस्पॉन्स भेज रहे हैं? देखो हमने यहाँ पर दो चीज़ें ली हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट तो हम बॉडी से उठा ले रहे हैं कि नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस को उठा लिया फ्रंट एंड से, ठीक है। बट रिस्पॉन्स कोई नहीं भेज रहे हैं, तो एक आप काम करना है, यहाँ पर लिख देना रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स एक भेज दो, ठीक है। एक मैसेज भेज देना, ठीक है। क्या भेज देना? एक मैसेज भेज देना, क्या? यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज भेज देना, ठीक। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अगर मैसेज ना लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देना, मतलब एक रिस्पॉन्स भेज देना, क्या? यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, ऐसे ही बस खाली यही भेज दो, ठीक है। यही तुम्हारा दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, बट क्या होगा अगर यूज़र नहीं सेव हो पाया? उस केस में तो एरर आएगा, एरर को तो आपने हैंडल नहीं कर रखा है, ठीक है। देखते हैं। अभी हम लोग ने क्या करा है, यहाँ पर अपने सर्वर को चला के नहीं रखा है, सर्वर मेरा बंद है, ठीक है। देखते हैं एक बार, क्या सर्वर चल रहा है? क्या सर्वर तो चल रहा है? अच्छा हाँ, हमने वो लगा रखा था ना, हाँ सर्वर मेरा चल रहा है, ठीक है। सर्वर चल रहा है, एक बार देखते हैं क्या वर्क कर रहा है ये सारी चीज़ें। हमने क्या लिखा, देखो अभी हमने एरर को हैंडल नहीं करा है। अभी देखना क्या होता है जब आप एरर को हैंडल नहीं करते हो, तो तभी एरर हैंडलिंग पढ़ाया जाता है। हमने यहाँ नेम लिखा, अभी बहुत सारी गलतियाँ हैं, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट का नेम है आईफोन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है मेड बाय एप्पल, बहुत छोटी छोटी अभी गलतियाँ निकलेंगी। प्रोडक्ट प्राइस है 1,00,000, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट करा, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नहीं आया लेजिट, हमें लग रहा है कुछ हो रहा है। अरे यार बटन पे हमने वो ऑन क्लिक तो लगाया ही नहीं। और क्लिक नहीं लगाया, फंक्शन नहीं लगाया अभी बटन में। हाँ, सेंड डेटा नाम का हमने फंक्शन बनाया था ना, सेंड डेटा। बताओ, ऑन क्लिक लगाया नहीं और हम भेजने में छुट्टे हैं, ठीक है। सेंड डेटा, अब देखते हैं। हमने प्रोडक्ट का नेम डाला आईफोन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला मेड बाय एप्पल, प्रोडक्ट का प्राइस डाला 1,00,000, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करा। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आया। एक्सेस टू फेच एट ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी। ये तो भाई पहले सबसे तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, ये CORS, वरना ये ब्लॉक कर देगा। मतलब आपकी इधर से उधर रिक्वेस्ट डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़, क्या यूज़ कर रहे हो? CORS को, ठीक है। CORS को तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। CORS भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, तुम जो डेटा भेज रहे हो वो प्रॉपर मतलब कन्वर्ट हो गया है, तो एक और चीज़ आपको लिखनी पड़ती है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। जो भी डेटा है भाई सब जेसन एसन में कन्वर्ट करके भेजना, ठीक है। ये भी लिख दो। अब देखते हैं, प्रोडक्ट का नेम डाला, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला, प्रोडक्ट का प्राइस डाला, ऐड प्रोडक्ट करा। कह रहा है यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, सब कुछ ठीक हो गया, बढ़िया यार। देखते हैं सेव हुआ कि नहीं हुआ। अपने डेटाबेस में गए, सर यहाँ तो ध्रुव वाला डेटाबेस दिख रहा है, प्रोडक्ट्स नाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है। एक बार रिफ्रेश करो, आया एक प्रोडक्ट्स नाम का डेटाबेस बना। देखते हैं क्या इसके अंदर अभी जो हमने प्रोडक्ट सेव करा वो होगा, देखते हैं। इसके अंदर मॉडल क्या नाम से बना है, मॉडल बना प्रोडक्ट्स नाम से। और अंदर जाते हैं, डॉक्यूमेंट क्या सेव हुआ सेव ये, इसको टेबल के फॉर्म में अगर कर लें तो
क्या दिख रहा है, नेम में क्या गया है आईफोन, डिस्क्रिप्शन में मेड बाय एप्पल, प्राइस में 1 लाख, प्राइस में क्या है देखो ये लिखा भी इंटीजर 32, ठीक है 32 की फॉर्मेट पे सेव हुआ, ठीक इंटीजर की फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, हो गया सेव। बताओ इतना था, ये तुमने एक प्रॉपर फुल स्टैक ऐप बनाया है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है और डेटाबेस भी कनेक्टेड हो गया, ठीक है तीनों की तीनों चीज़ें। और ये हमने समझाते वक्त हमें इतना हो गया, कितना टाइम हो गया, लगभग 40-45 मिनट तो हो ही गए, समझाते हुए लिखने में इतना हुआ, वरना असलियत में तो 15-20 मिनट का काम है ये 15 मिनट में, ठीक है। ये तुम्हारा क्रड ऑपरेशन का पहला सी फॉर क्या होता है, सी फॉर होता है क्रिएट, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो तुमने क्रिएट कर लिया है, अब तुम्हें क्या करना है, रीड अपडेट डिलीट, 3 चीज़ें और देखनी है, ठीक है वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्रिएट तो हम लोगों का हो गया है, डेटाबेस में चीज़ें क्रिएट हो रही हैं जाके, बट अभी इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है, अभी तो तुम्हें सब कुछ हरा भरा दिख रहा है, अरे भाई साहब ये तो क्रिएट हो गया, बहुत सही, बस इतना लिखा, बहुत चीज़ें तुम्हें इसमें हैंडल करनी पड़ती हैं, जैसे कि लेट से हमने क्या करा, लेट से कुछ प्रॉब्लम आ गई सर्वर में, ठीक है सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब उसके लिए तुमने एरर हैंडल नहीं कर रखा है, यहाँ पर तुमने बस रिस्पॉन्स में भेज के आ रहे हो यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, तो तुम्हें एरर हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। एरर हैंडल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर ट्राई कैच लगा लो, ठीक है। ट्राई कैच के अंदर, ट्राई के अंदर पूरा जो सक्सेसफुल होगा वो डाल दो, किसके अंदर, ट्राई के अंदर, ठीक है। इससे बोलो कि भाई तू ट्राई कर, ये देने का तू ट्राई कर, और अगर तुझसे नहीं हो रहा ये चीज़ तो क्या कर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज दे, क्या कैच पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज दे, क्या ये जो एरर कैच कर रहा है ना, एरर डॉट मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज दो एरर डॉट मैसेज, ठीक है ऐसा कुछ, ठीक है। सर जो लास्ट टाइम आपने बताया था उसमें ट्राई और कैच की जगह आपने इफ एल्स बताया था ना। हाँ नहीं, वो हमने एरर हैंडलिंग नहीं बताई थी, वो अलग चीज़ थी। इस पे क्या था, हमने ये बोला था इफ़ बस लगाया था हमने, इसमें भी अभी वही दिक्कत है सेम। देखो हमने यहाँ ट्राई कैच क्यों लगाया है, देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर लेट से मेरे सर्वर में कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, अगर हमने बोल दिया जैसे कि अभी देखो इफ एल्स हमने कहाँ लगाया था, जैसे ये नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहा है, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को सेव करा दे रहा है। दिक्कत यहाँ क्या है, अगर हम तीनों चीज़ों में कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखेंगे लेजिट, हमने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ये क्या बोल रहा है, यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, हमने तो इसको बोला नहीं, उसको इफ़ लगाया था हमने वैलिडेशन के लिए, हमने इफ़ एरर हैंडलिंग के लिए नहीं लगाया था, हमने उसको वैलिडेशन के लिए लगाया था। अगर प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन और प्राइस तीनों में से कुछ भी खाली हुआ, इफ़ प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज एम्प्टी, देन यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स कि लाइक आपकी सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, तीनों के तीनों एम्प्टी हैं, तब भी कह रहा है यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, और लेजिट अगर हम इसमें जाके देखें अपने डीबी में, तो यहाँ पर देखो है खाली स्ट्रिंग सेव हो गई आके। अब बताओ ये तो दिक्कत की बात है, ऐसे खाली स्ट्रिंग तो सेव होनी नहीं चाहिए। पता चला कोई बच्चा चला रहा है, वो ऐड प्रोडक्ट करे जा रहा है, पता चला मेरा डेटाबेस इसी में सब ले जा रहा है सारी स्पेस, खाली स्ट्रिंग सेव करने में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसके लिए वैलिडेशन लगाई थी इफ़ की, यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी अपने को। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो कर रहे हो तीनों चीज़ें, यहाँ पर लिखोगे क्या, इफ़ नॉट नेम, मतलब अगर नेम के अंदर कुछ ना हो, नॉट डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ना हो, ठीक है, और नॉट प्राइस, अगर प्राइस के अंदर कुछ ना हो, तो तुम्हें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न करना है, ठीक है, रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें इस केस में क्या भेजोगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये जो है
इट इज़ अ वैलिडेशन नॉट अ एरर हैंडलिंग। ठीक है, वी आर नॉट हैंडलिंग एरर्स, हम लोग इसमें एरर नहीं हैंडल कर रहे हैं, हम लोग इसमें वैलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर नेम, इफ नॉट नेम और नॉट डिस्क्रिप्शन और नॉट प्राइस, देन वी आर रिटर्निंग दिस रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहीं से रिटर्न हो जाओ रिस्पॉन्स डॉट जेसन लेके। तो अब देखना क्या होगा, तीनों में कुछ नहीं लिखा है, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तीनों में से हमने नेम को भर दिया, प्राइस को भर दिया, डिस्क्रिप्शन खाली, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। समझे? इट इज़ अ वैलिडेशन। ठीक है, ये इफ हमने यस लगाया सर। वैलिडेशन के लिए, ट्राई कैच है एरर हैंडल के लिए। ट्राई कैच कब काम आता है, जब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मान लो सर्वर में बहुत लोड पड़ रहा है, सर्वर मेरा बैठ गया, तो अब बंदे को सामने कुछ जाएगा नहीं एरर। ठीक है, उसके पास कुछ जाएगा नहीं। जैसे इनका जो ऐप है ना, बड़ा बेकार ऐप है, एक सही बता रहे हैं, हमने करा था ये स्मार्ट मीटर का एक ऐप है कैस्को वालों का। ठीक है, वही कानीपुर का है एक। तो इन्होंने हमें एक ऐप दे रखा था, हम देखो नाम भूल गए उसका क्या था। हाँ, नाम तो इसका है कैस्को स्मार्ट करके कुछ है, प्ले स्टोर में जाओगे मिल जाएगा। बट असल में इन लोगों ने बस ऊपर लोगो अपना लगा के रखा है, अंदर कोई थर्ड पार्टी जीनियस एनर्जाइजिंग लिव्स करके नाम है कुछ। ठीक है, उनका ऐप लेजिट चल ही नहीं रहा है। उनके ऐप के अंदर हम जा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, वो पता नहीं क्या है, वो 10 दिन से लोड ही होके रह गया। ठीक है, तो इन्होंने कुछ, जो इनके डेवलपर होंगे उन्होंने क्या करा है, एरर हैंडल ही नहीं करा। ठीक है, वो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक, तो ये होता है। तो ट्राई कैच इसलिए लगाते हैं भाई, ये ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सर्वर के अंदर, ठीक है, तुम्हारा सर्वर बैठ जाता है, ज़्यादा लोड आ जाता है, कुछ भी होता है, तो ये कैच ये भेज देता है रिस्पॉन्स। ठीक है, कि एक मैसेज छोटा सा चला जाता है कि भाई सर्वर में कुछ खराबी है, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो ऐसा है। कुछ हम लोग करके भी देख सकते हैं, सर्वर में खराबी करके देख सकते हैं, कुछ खराब करते हैं। चलो, तो खराब क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट BOD कर देंगे। वाओ, कितनी बढ़िया चीज़ करी है, इतनी अच्छी चीज़ किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेम डाला, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाला, प्रोडक्ट प्राइस डाला। अब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहा है। भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉड क्या होता है, हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो रिस्पॉन्स प्रॉपर, मेरा कैच चला इस समय। ठीक है, जो कैच था सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी, क्या आया प्रॉपर, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉड एज इट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉड इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो मेरा प्रॉपर ये हमने डाला था ना एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो कैच इसने कर लिया एरर को और अच्छे तरीके से भेज, मतलब दिखा दिया सामने वाले को। ठीक है, अच्छे तरीके से सामने वाले को दिखा दिया। ठीक, तो अगर हम ये ना करते, हम ट्राई कैच ना लगाते, तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाती। मेरा सर्वर कभी उसको बेचारे सामने वाले को बताता ही ना कि तुम्हारा भाई यूज़र सेव हुआ है कि नहीं सेव हुआ है, कि सर्वर ने ढंग से रिस्पॉन्स करा कि नहीं करा, वो कुछ ना बताता। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ट्राई कैच लगाते हैं। एरर हैंडलिंग काफ़ी ज़रूरी होती है इस वजह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। वैसे एरर हैंडलिंग थ्योरी बेस्ड तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकली यूज़ अलग होता है उसका। ठीक है, तो इस जगह पे सब कुछ होता है। तो अभी प्रॉपर आपने एक फॉर्म बना लिया, तीनों इनपुट में लिख दिया, तीनों इनपुट में जो लिख रहे हो वो सेव हो रहा है जाके, इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, हो तो गया सब कुछ। ठीक है, आ गया, समझ में आया? यस सर, आज पूरा समझ में आ गया। अभी समझ में आ जाता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद हम पूछते हैं, फिर सब कहते हो कि तो उस समय तो सर आ गया था, जब गए तो थोड़ा सिस्टम गलत हो गया। प्रैक्टिस करते रहना, अब हम दोबारा नहीं बताएंगे, हमने ये क्रिएट वाला सैटरडे को ही बता दिया था। ठीक है, तो अपना देखते रहना सब लोग, और लेक्चर की वीडियो वगैरह तो मिल ही जाएगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम लोग बड़े आलसी हो, हम तुम्हारे साथ ना ये जिप फाइल शेयर कर देते हैं। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिप फाइल हम शेयर कर दे रहे हैं, इसको एक बार करके देखना। ये नहीं कि इसको रन करके बस सेव कर लिया खुश हो गए, खुद से करना। ठीक है,
हाँ, इस पूरे बाइट कोड के फोल्डर ही की जिप फाइल हम बना के भेज दे रहे हैं, ठीक है। अपना तुम लोग कर लेना। विंडार क्या था, ऐड, ठीक है, हो गई, ठीक है। ये जिप फाइल नहीं है, हमें लग रहा है डॉट रार फाइल करके कुछ बना है, ठीक है। विनरार कर लेना, फ्री आता है ऐप, ठीक है, 50-60 MB का होगा, इससे एक्सट्रैक्ट कर लेना, हम भेज देंगे ये फाइल, ठीक। ओके, तो और रुशान वगैरह समझ में आया? रुशान, सुशांक, विवेक, और कौन कौन है? दिव्यांशु। यस सर, आया समझ में सर। ये सर है। अच्छा, ऐसे ही करते रहो अपने, ठीक है। से ये सारी चीज़ें बना के देखो खुद से भी, आए समझ में, बहुत बढ़िया चीज़ है। कल हम लोग यस। करेंगे गेट एपीआई, मतलब जो अब तुम लोगों ने सेव कराया है ना डेटाबेस में, अब डेटाबेस से उठा के दिखाओगे फ्रंट एंड में, तो वो भी करना होगा तुम्हें। तो कल देखेंगे हम लोग गेट एपीआई का, ठीक। और उसके बाद दो